खलीफे रफ़ीक़ मिल्लत यादगार सलफ़ व खलफ़ हज़रत अल्लामा मौलाना चाँद मियाँ शाह साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली और बड़ी आवाज़ के मालिक मौलाना अख्तर रज़ा साहब बिलाली, शायर इस्लाम आली जनाब शोएब साहब बरेलवी, अशहद साहब गालिबन पलियावी और दीगर जो हमारे भाई हजरात बैठे हैं, हाफिज़ क़ारी आली जनाब इलियास साहब, आली जनाब हाफिज़ बिलाल साहब और दीगर हजरात, बिलखुसूस अहले मजलिस और पर्दानशी इस्लामी ख़वातीन, इज़्ज़त माँ हमारी माएँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। तकरीबन 9 बजे से प्रोग्राम शुरू हुआ, 12:30 बज गया। अब तक आप हजरात ने नाते रसूल और मनक़बतें सुनी, वो भी सुनने का हक़ था और हक़ है। अब मैं देखूँगा कि शरीयत की बात कितने लोग सुनना चाहेंगे। वाह वाह। और शरीयत की जानकारी में दिलचस्पी कितने लोगों को है, वो आखिर तक हमारा साथ देंगे। इंशाअल्लाह। क्योंकि ये वक्त ऐसा होता है, आप जानते हैं, मैं दीगर शोरा और मुक़र्रिर हजरात की तरह बार बार हाथ नहीं खड़ा करवाता हूँ। बात अच्छी लगे सुबहान अल्लाह कहें, सुनते रहें, दिल और दिमाग में उतारते रहें। अल्लाह कभी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए तो उस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाएं। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे आली जनाब सुसर साहब, शहनूर खां साहब और उनके तमाम साहबजादगान, खुसूसन आली जनाब मारूफ खां साहब, अल्लाह इन सब की मेहनतों को और नियतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस तमाम मजलिस का सवाब हमारी सासू माँ मरहुमा नफीसा बानो को रूह को अल्लाह पहुँचाए और उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। चूँकि ये जलसा और ये मजलिस जो मुनाक़िद हुई, इसका नाम मैंने जब मैं राजस्थान में था तभी मैंने सेट किया था, सुन्नते इब्राहीम व ईसाले सवाब मरहुमा नफीसा बानो। तो एक एक लफ्ज़ का सवाब इंशाअल्लाह मरहुमा मोहतरमा नफीसा बानो की रूह को पहुँचेगा, आपको भी सवाब मिलेगा। बस दुआ ये है अल्लाह आपके और हमारे सुनने सुनाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। माशाअल्लाह बड़े अच्छे अच्छे कलाम पढ़े गए। जब अशहद साहब ने पहला कलाम पढ़ा तो मैंने कहा ये अशहद साहब नहीं हो सकते, लेकिन जब दूसरा कलाम पढ़ा तो वाकई में इन्होंने रुला दिया और मदीने की याद ताज़ा दिला दी। दिल करता है कि बस अब बग़ैर किसी ताख़ीर के मदीना पहुंच जाओ और आका की बारगाह में जाकर के सारे दुख और दर्द और हालात सुना दें। शायद कि नज़र करम हो जाए तो यहाँ भी बेड़ा पार हो जाए और आखिरत में भी बेड़ा पार हो। वाह वाह वाह। लेकिन बस ये है, रोना इसलिए आता है कि ज़िंदगी यहाँ गुजरी है
वो बारगाह है जिस बारगाह में गौसो कुतुब अब्दाल औताद अफराद भी अपनी हैसियत कुत्ते की तरह समझते हैं। एक बुजुर्ग ने कहा था अपने पीरो मुर्शिद, एक पीरो मुर्शिद एक बुजुर्ग ने कहा था अपने मुरीद से, बेटा तुम उम्रा करने जा रहे हो, हज करने जा रहे हो? कहा हुजूर हाँ हज करने जा रहे हैं, उम्रा करने जा रहे हैं। तो उन पीरो मुर्शिद ने कहा था कि बेटा मदीने की गलियों का भी एहतराम करना। क्यों? इसलिए कि मदीने की गलियों में जो कुत्ते आराम करते हैं वो भी अपने वक्त के गौस और कुतुब हुआ करते हैं। लिहाजा मदीने की गलियों में अपना कदम जब रखना तो बहुत हिसाब से रखना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ये कदम किसी गौस और कुतुब के गर्दन के ऊपर आ जाए। वो बुजुर्ग उन्होंने नसीहत की, मुरीद चला गया। इत्तेफाक की बात ये कि जब वो मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचा और रोज़े रसूल पर हाजिरी देने के लिए चला तो इत्तेफाक ये कि उसका एक कदम एक कुत्ते के ऊपर पड़ गया। उसने अफसोस तो किया और वो नसीहत याद आई जो पीरो मुर्शिद ने चलते हुए की थी, लेकिन अब क्या करे, कसदन नहीं पड़ा था, गलती से पड़ गया, सहवन पड़ गया, भूल करके पड़ गया। जब वो वापस आया तो अपने पीरो मुर्शिद के हाथ में देखता है कि उनके हाथों में पट्टी बंधी हुई है। उसने पूछा, हुजूर आपको तो मैं सही सलामत छोड़ करके गया था, मेरी वापसी पर मैं ये क्या देख रहा हूं, आपके हाथ में चोट लगी हुई है और पट्टी बंधी हुई है। तो बुजुर्ग ने कहा था, प्यारे मैंने तुमसे कहा था कि जब मदीनतुल मुनव्वरा जाना तो अपना कदम बड़े संभाल कर रखना, कहीं ऐसा ना हो कि वहां आराम करने वाले किसी कुत्ते के पैर और उसके जो है टांगों और पैरों या हाथों पर पड़ जाए। मुरीद ना समझ सका। पीरो मुर्शिद ने जवाब दिया, ए प्यारे तुम्हें मालूम है कुछ तुम्हारे साथ क्या हुआ था? उस मुरीद ने कहा था, हाँ हुजूर मुझे याद आया, मैं जब रोज़े रसूल पर हाजिरी के लिए चला था तो भीड़ ज्यादा थी, जिसकी वजह से मेरा कदम एक कुत्ते के ऊपर पड़ गया था और कुत्ता बिलबिला करके भागा था। तो पीरो मुर्शिद ने जवाब दिया, ए प्यारे वो कोई कुत्ता और नहीं था बल्कि रसूल पाक की गली का वो कुत्ता जिसके ऊपर तेरा कदम पड़ा था और उसको वो तकलीफ पहुंची थी, वो कोई और कुत्ता नहीं था बल्कि मैं खुद वहां पर था और तेरा कदम उस कुत्ते के पैर के ऊपर, उस कुत्ते के हाथ के ऊपर जाहिरी तौर पर पड़ा था, हकीकत में वो मेरे हाथ के ऊपर तेरा कदम पड़ गया था। वहां कुत्ते जो होते हैं वो अपने वक्त के गौस और कुतुब और बड़े बड़े अल्लाह वाले हुआ करते हैं। सोच के बस यही रोना आता है कभी कभी कि ये कदम कहीं ऐसी जगह न पड़ जाएं, कहीं ऐसी कोई गुस्ताखी ना हो जाए जिस बारगाह में जुनैद और यजीद और बुस्तामी जैसे बड़े बड़े अल्लाह वाले सरों के बल चलने की तमन्ना करते हैं। और वो बारगाह वो है कि जिस बारगाह में एक बार एक फरिश्ते की हाजिरी हो जाती है तो फिर क़यामत तक उस बारगाह में उस फरिश्ते की दोबारा हाजिरी नहीं होती है। दुआ करो अल्लाह, और मैं भी दुआ करता हूँ कि पाक परवरदिगार हमें और आपको सबको एक बार कम से कम तो मदीना और मक्का की ज़ियारत करा दे। जिसने मदीना देखा उसने सब कुछ देखा, जिसने मदीना न देखा उसने कुछ न देखा। मैं बगैर किसी ताख़ीर के अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सईदु फ़ी मारिजिल हक़्क़ि वल हुदा व खुलफ़ाए सादातिना अबी बकर सिद्दीक़ व उमर अल फारूक़ अल आज़म व उस्मान ज़िन नूरैन व असदिल्लाहिल गालिबि अलीय्यिल मुर्तज़ा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिही अल क़ुरआन अल करीम व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा व ला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम
वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमन बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबे ईमा मदद बग़ैर दाबे बला उफ्तादा किश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमना रहे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ा शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम क़ादरी कर क़ादरी रख क़ादरियों में उठा क़दरी अब्दुल क़ादरी क़ुदरत नुमा के वास्ते इलाही रौनक़ इस्लाम के सामान पैदा कर, दिलों में मोमिनों के उल्फत कुरान पैदा कर। इलाही फिर मिटा जाता है अब इस्लाम दुनिया से, उमर सा फिर कोई आदिल अजीम शान पैदा कर। इलाही तू दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठे जो दरे पाके पैगंबर के हुजूर, ईमान पर उस वक्त उठाना मौला। कुछ रहे या न रहे पर ये दुआ है अमीर कि नज़ा के वक्त हम सब का सलामत ईमान रहे। हजरात आइए बिला ताखीर रसूल और आले रसूल की बारगाह में एक बार दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें। पढ़ें बाबाज़ बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे हैदराबाद के मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह ने इस बस्ती के ऊपर वो करम किया है जो करम शायद कि क़ुर्बो जवार की किसी बस्ती पर हुआ हो। अल्लाह ने इस बस्ती को, मैं अपना नाम नहीं लेता हूँ ना मैं अपने आप को जिक्र करता हूँ, रियाकारी से मैं बहुत दूर रहता हूँ। अल्लाह ने इस बस्ती के अंदर बहुत सारे हाफिज पैदा किए, बहुत सारे कुर्रा भेजे, बहुत सारे उलमा पैदा किए, लेकिन एक सवाल जहन में आता है, हजरत तवज्जो चाहूँगा। ये वो बस्ती है जिस बस्ती में खानकाह बरकातिया की मुक़द्दस एक हस्ती का आना यहाँ पर नहीं, बल्कि कभी सैयद मुस्तफ़ा हैदर हसन तशरीफ़ लाए। ये वो बस्ती है जहाँ कभी उनके बेटे अमीन मिल्लत तशरीफ़ लाए। ये वो बस्ती है जहाँ कभी हुजूर रफ़ीक़ मिल्लत नजीब मिल्लत तशरीफ़ लाए। ये वो बस्ती है जिस बस्ती में बिलगिराम शरीफ के शहजादगान तशरीफ़ लाए। ये वो बस्ती है जिस बस्ती को तकरीबन कमो बेश 35 साल मौलाना शहाबुद्दीन साहब ने अपने खून और पसीना की बड़ी मेहनतों के साथ में सिंचाई है, सींची है, रचाई और बसाई है। इस बस्ती को तो और तरक्की करना चाहिए था, इस बस्ती में तो रौनकें होनी चाहिए थी। इस बस्ती की जिस गली से गुजर जाया जाए, जिस गली से गुजर हो जाए, उस गली के बच्चों की जुबानों पर सदाए दुरूद होनी चाहिए, सदाए सलाम होनी चाहिए। जिस गली से गुजर जाएं, उस गली के दरवाजे से अगर आवाज आनी चाहिए थी तो काला रसूलुल्लाह कालल्लाह ताला की आवाजें आनी चाहिए थी। इस बस्ती के हर घर के ऊपर झंडा लहराना चाहिए, हर घर के अंदर से कुरान की तिलावत होनी चाहिए, हर घर के अंदर से अगर आवाज आए तो फिर टीवी और वीडियो की आवाजें ना आनी चाहिए, बल्कि कुरान की तिलावत की आवाज आने चाहिए थी। ये वो बस्ती है जिस बस्ती के घरों से, उन घरों में रहने वालों के नौजवानों के हाथों में पत्ते नहीं होने चाहिए थे, बल्कि इस बस्ती के हर घर के नौजवानों के हाथों में पत्तों की जगह पर तस्बीह के दाने होने चाहिए थे। ये वो बस्ती है जिस बस्ती के नौजवानों के
चेहरे साफ नहीं होने चाहिए थे, बल्कि इस बस्ती के हर नौजवान के चेहरे पर सैयद मुस्तफा हैदर हसन के सदक़े में दाढ़ियां सजी होनी चाहिए थी। ये वो बस्ती है जिस बस्ती के बुजुर्गों के चेहरे सुन्नते रसूलुल्लाह से खाली नहीं होना चाहिए थे, बल्कि सजे होने चाहिए थे। और इस बस्ती के मुसलमानों के हुलिये और मुसलमानों के रहन और मुसलमानों के जहन से, उनके चलने फिरने से ये आवाजें आनी चाहिए थी कि ये वो बस्ती है जिस बस्ती के ऊपर हर वक्त 24 घंटे मारेरा मुतहरा का, बिलगिराम शरीफ का फैज़ो बरकात की मूसलाधार बारिशें होती रहती हैं। मसलके आला हजरत फैजाने महरेरा शरीफ, फैजाने महरेरा शरीफ, खलीफे हुजूर रफीके मिल्लत हुजूर चांदमिया साहब किबला, मुफ्ती साकिब साहब किबला, नारे हैदरी। मेरी तकरीर का मौजू सुन्नती इब्राहीम था, मेरी तकरीर का मौजू इसाले सवाब था, और मैं एक तहदीस नेमत के तौर पे कहता हूँ, हज़रत अगर अभी फरमाएं गीबत पे मुफ्ती साहब बोलना है 1 घंटे बोलूँगा, जुओं पे बोलना है, सट्टे पे बोलना है, सूदखोरी पे बोलना है, फैशन पे बोलना है, पर्दे पे बोलना है, शराब पे बोलना है, हराम लुक़मे पे बोलना है, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में बोलूँगा। और मैं जो खुत्ता लेकर के आया वो सब हटा दिया और हट गया, चूँकि अब जहन में अल्लाह ने जो चीज़ डाली है वो मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ। ये बस्ती इस कदर पस्ती में जा रही है, इस कदर पस्ती में जा रही है, जितने उलमा पैदा हो रहे हैं उतनी ज़्यादा खुराफातें पैदा हो रही हैं, जितने हाफिज जन्म ले रहे हैं उतने ज़्यादा गुनाह बढ़ रहा है, जितने आलिम पैदा हो रहे हैं उतने लोग गलत रास्ते पे चल रहे हैं। आखिर बचे क्या है? आखिर बचे क्या है कि हमारी बस्ती को तरक्की करना चाहिए लेकिन वो तनज़्ज़ुली कर रही है। हमारी बस्ती में रौनकें होनी चाहिए लेकिन रौनकों के बजाय यहाँ पर नहूसतों का मामला नजर आ रहा है। हमारी बस्ती में नमाजियों का दौर होना चाहिए लेकिन हम देखते हैं पत्ते खेलने वालों का दौरा है। हमारी बस्तियों की हमारी मस्जिदें आबाद होनी चाहिए तो मस्जिदें आबाद नहीं है बल्कि गन्नों के खेत, बल्कि खेत और खलियान आबाद है। आखिर बचे क्या है? आखिर बचे क्या है? कभी सोचा आपने हमारी बस्ती के ऊपर अल्लाह ने फजल फरमाया, तमाम औलिया को इधर मफजूल फरमाया, उनकी तवज्जो इधर भेजी, एक से एक बड़ा आलिम यहाँ पैदा फरमाया, एक से एक बड़ा हाफिज यहाँ पैदा हुआ, एक से एक बड़ा कारी यहाँ पर पैदा हुआ। एक वक्त में एक मस्जिद थी, अल्लाह का फजल रहा, फजल में और ज्यादती की अल्लाह ने, दूसरी मस्जिद अता फरमा दी, तीसरी मस्जिद अता फरमा दी। आपकी बस्ती में एक आलिम था, अल्लाह ने फजल किया, 2 आलिम पैदा कर दिए, 3 आलिम पैदा कर दिए, 4 आलिम पैदा कर दिए। जिस कंपनी के अंदर वर्कर्स ज्यादा होते हैं उस कंपनी का माल मटेरियल अच्छा होता जाता है, उसके स्टार बुलंद होते जाते हैं। जितने यहाँ उलमा हैं, जितने यहाँ औलिया हैं, जितने यहाँ अल्लाह वाले आए हैं, उस हिसाब से इस बस्ती को आसमान पर होना चाहिए था, इस बस्ती में इस्लाम नजर आना चाहिए था, इस बस्ती में इस्लाम चलता फिरता नजर आना चाहिए था। लेकिन मामला उल्टा है। इस बस्ती में आपको जुआरी देखने को मिलेंगे, इस बस्ती में आपको शराबी देखने को मिलेंगे, इस बस्ती के अंदर आपको माँ बाप के नाफरमान बहुत मिलेंगे, इस बस्ती के अंदर गाली देने वाले बहुत मिलेंगे, इस बस्ती के अंदर ताश खेलने वाले बहुत मिलेंगे, इस बस्ती के अंदर नमाज छोड़ने वाले मिलेंगे, इस बस्ती के अंदर जुआखोर करने वाले बहुत मिलेंगे, इस बस्ती के अंदर गुनाह का कोई ऐसा काम नहीं जो इस बस्ती के अंदर ना किया जाता हो। ये मैं यहाँ का हूँ,
इसलिए जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अगर कोई बाहर का होता शायद आप उसकी बात पकड़ सकते हो, लेकिन मैं ये जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। आखिर बताया जाए कौन है, बता जरा सही हमें बताया जाए। क्या हम नमाजों की पाबंदी करते हैं? क्या हम झूठ से बच रहे हैं? क्या हम गीबत से बच रहे हैं? क्या हम पत्ते ताशबाजी से बच रहे हैं? क्या हम सट्टे से बच रहे हैं? क्या हम जुआखोरी से बच रहे हैं? आप हमें बताइए कौन सा ऐसा जुर्म है जो हम नहीं कर रहे हैं? आखिर बचे क्या है कि इस बस्ती को तरक्की करना चाहिए था, इस बस्ती में रौनक होनी चाहिए थी, लेकिन ना ही तरक्की है ना ही रौनकें नजर आती है। उसकी वजह ये है कि हम इस्लाम से दूर जा रहे हैं, धीरे 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 धीरे, और चले गए हैं इस्लाम से बहुत दूर चले गए। इस्लाम से इतना दूर चले गए कि हमें ये भी नहीं पता है कि 5 नमाजों में रकातें कितनी हैं। हमें ये भी नहीं पता है कि नमाज जनाजा पढ़ने के वक्त में बड़ों की दुआ कैसे पढ़नी है, बच्चों की दुआ कैसे पढ़नी है, और उसमें भी अगर बच्ची है तो उसकी दुआ क्या पढ़नी है। और ये भी नहीं पता है कि अगर लड़का है तो उसमें कौन सी दुआ पढ़नी है। अल्लाह ने हम पर इतना फजल फरमाया कि अगर खाना दिया है तो हम मुंह में रखते हैं तो लुक़मा जब ज़ुबान पे जाता है तो ज़ुबान ये बता देती है कि इसका स्वाद कैसा है। मुंह बता देता है, ज़ुबान बता देती है, दांत बता देता है कि ये खाना सख्त है कि नरम है। हमें सिर्फ ये फ़र्क करना है कि जो हमारे मुंह में लुक़मा है वो हलाल का है या हराम का है। और हमें ये भी नहीं पता है कि हलाल है कि हराम है। कभी आपने कोशिश की क्या हलाल है क्या हराम है? कभी किसी आलिम के पास बैठे, कभी किसी मस्जिद के इमाम के पास गए, आपको मालूम है आपका आने का मकसद दुनिया में क्या है? कभी सोचा? और सुनते हो तो ऐसे जलसे जुलूस से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बड़ी तल्ख बातें कर रहा हूँ, चूँकि अपनी बस्ती में हूँ, अपने भाइयों के दरमियान में हूँ। मिस्टेक उसी से होती है जो घोड़सवार होता है। घोड़सवार ही मैदाने शाहसवार में, मैदाने जंग में गिरता है। वो बच्चा नहीं गिरता है जो घुटने के बल चलता है? इस्लाम से हम कितने दूर हो गए? इस्लाम से हम इतने दूर हो गए हैं कि नमाजों का हमें अता पता नहीं है। इस्लाम से हम इतने दूर हो गए हैं कि हमें ज़कात के बारे में पता नहीं है, हमें रोज़े के बारे में मालूम नहीं है, हमें हलाल और हराम के बारे में मालूम नहीं है। मुसलमान बनना बहुत आसान है, मुसलमान होना बहुत सख्त है। मुसलमान बन सकते हो आप, कोई भी मुसलमान बन सकता है। दाढ़ी रख ले, टोपी लगा ले, जुब्बा कुब्बा कुर्ता पैजामा पहन ले, मुसलमान बन गया। लेकिन मुसलमान होना ये बहुत सख्त है। इस्लाम तकाजा करता है कि मुसलमान हो, मुसलमान बनो नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़ी सिल्मी काफ़ा, ऐ लोगो इस्लाम के अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। हम दाखिल ही नहीं हुए हैं। पूरे दाखिल होने का मतलब ये है कि जब उस चीज़ को निकाला जाए तो वो वापस ना आए। मिसाल के तौर पे आप 2 गिलास रखिए और एक गिलास के अंदर, दोनों गिलासों में पानी लीजिए। शीशे के गिलास, दोनों के अंदर पानी है। एक गिलास के पानी के अंदर आप कोई सा भी रंग डाल दीजिए और एक गिलास के अंदर आप एक सिक्का डाल दीजिए। मैं आपसे कहता हूं, इन दोनों गिलासों के अंदर पानी के अंदर डाली हुई चीज़ से मैं आपसे कहूं, आप मुझे दोनों गिलासों के पानी से दोनों चीज़ें निकाल करके दे दीजिए, तो आप मुझे किस गिलास से कौन सी चीज़ निकाल करके दे सकते हैं? बोलिए भाई। सिक्का निकाल के दे सकते हैं। और जिस गिलास के पानी में रंग मिला हुआ है,
तो क्या रंग आप मुझे वापस निकाल करके दे सकते? नहीं। इस्लाम को समझा रहा हूं मैं, शायद कि बड़ी बड़ी तकरीरों में यह आपको समझने और समझाने का मौका मिल जाए। मैं समझता हूं आपकी पसंद क्या है, आपकी ख्वाहिश क्या है, आपकी चॉइस क्या है। आपकी चॉइस है कुर्सी तोड़ मिंबर हिला तकरीर, ठीक है। और कुर्सी तोड़ और मिंबर हिला तकरीर ठीक है, सही है, वो भी है कि नहीं हज़रत? लेकिन अगर कोई इस्लाम और दीन की बात ना आए समझ में तो फिर बेकार है। अल्लाह ने फरमाया, ए ईमान वालो, इस्लाम के अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। अब इस्लाम के अंदर दाखिल होने का मतलब ऐसे नहीं है जिस तरीके से कि उस गिलास के पानी की तरह नहीं है जिस गिलास के पानी के अंदर सिक्का डाल दिया गया कि जब चाहा उसमें से निकाल लिया और डाल दिया, बल्कि हमें इस्लाम के अंदर इस तरीके से घुल मिल जाना है, इस तरीके से पेबस्त हो जाना है, अपनी रगों में, अपने पहनावे में, अपने चालो चलन में, अपनी सीरत और अपने किरदार में ऐसे इस्लाम को डाल लेना है कि जिस तरीके से पानी के अंदर रंग चला गया, अब रंग कभी नहीं निकल सकता है, किसी भी वक्त में नहीं निकल सकता है। इसी तरह आपका मुसलमान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रमजान का महीना आए, 30 रोजे रखे, 5 वक्त की नमाजें पढ़े और जब अल्लाह तुम्हें ईद का दिन दिखाए तो इस्लाम से उस सिक्के की तरह निकल जाओ और निकल करके टीवी देखने लगो और जो है फहाशी मवाद देखने लगो और आप गार्डन की सैरो तसरी करने लगो। अब इस्लाम को आपने छोड़ दिया, इस्लाम को आप भूल गए। गोया कि इस्लाम आपके जो है आपके पहनावे में आपके अंदर आया ही नहीं, बल्कि आपने इस्लाम को उस सिक्के की तरह रहा, उस सिक्के की तरह आपने डाला और निकाल लिया। बल्कि अल्लाह फरमा रहा है, ए ईमान वालों, इस्लाम के अंदर ऐसे दाखिल हो जाओ कि पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। जिस तरीके से पानी के अंदर रंग दाखिल हो गया, अब नहीं निकल सकता। एक मुसलमान जो होता है वो मुसलमान होता है कि जिसकी जिंदगी के 12 महीने बराबर होते हैं। 12 महीने बराबर होने का मतलब यह है, फजर अगर वो पढ़ता है तो 12 महीने के अंदर अगर खुशी है तब भी वो फजर और जोहर असर और मगरिब इशा पढ़ेगा। अगर उसके अंदर कम है तब भी वो जोहर असर और फजर और मगरिब इशा पढ़ेगा। अगर वो खुशी के अय्याम में उसे रोजगार मिला है तब भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। उसे रोजगार नहीं मिला है तब भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा। उसके ऊपर परेशानी होगी तब भी वो सुन्नते मुस्तफा सजाएगा। अगर उसे परेशानी नहीं होगी तब भी वो सुन्नते मुस्तफा सजाएगा। गोया कि 12 महीने के हर दिन और हर लम्हे के अंदर वो इस्लाम का पक्का मानने वाला होगा। ऐसा नहीं होगा कि रमजान पर वो मुसलमान रहा, फिर 11 महीने मुसलमान होने से निकल गया, ईद का महीना आया तो ईद की नमाज पढ़ ली, फिर छोड़ दी, फिर जुमा आया, जुमे के दिन नमाज पढ़ ली, फिर 5 नमाजें छोड़ दी, फिर अलविदा आया, अलविदा पढ़ लिया, फिर सारी नमाजें छोड़ दी। ये इस्लाम के अंदर पूरा दाखिल होना नहीं है, बल्कि कुरान हमसे कहता है, ऐ ईमान वालों, इस्लाम के अंदर तुम्हें दाखिल है होना है तो पूरा का पूरा दाखिल होना है। इस्लाम से मजाक नहीं करना है, अल्लाह रसूल के से मजाक नहीं करना है। हम क्या कर रहे हैं? मजाक कर रहे हैं, अल्लाह रसूल का मजाक कर रहे हैं, इस्लाम का मजाक कर रहे हैं। इस्लाम कह रहा हमारे अंदर दाखिल हो जाओ, लेकिन मुसलमान है कि सिर्फ 30 दिन के लिए रमजान में इस्लाम के अंदर होता है, फिर निकल जाता है। ईद की नमाज के लिए 2 गाना पढ़ने के लिए मुसलमान होता है, फिर निकल जाता है। बकरीद का महीना और दिन आता है, मुसलमान तो ये गाना पढ़ने के लिए मुसलमान होता है, फिर निकल जाता है। मुहर्रम का महीना आता है, 10 दिन के लिए ऐसा मुसलमान बनता है कि उसके साथ शैतान भी हाजिर हो जाता है और फिर वो काम किए जाते हैं जो यजीदियों ने किए थे। फिर मुसलमान माह मुहर्रम को जैसे ही निकालता है वो मुसलमान होने से निकल जाता है। रबीउल अव्वल का महीना आता है, प्रोग्राम करा लिया, नमाजों से कोई लेना देना नहीं, माँ परेशान है, बाप परेशान है, पड़ोसी नाराज है, महल्ले के लोग परेशान है, लेकिन 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकाल रहा है। फिर आगे बढ़ो, शबे बारात का हलवा बना लिया गया, फिर रजब के कुंडे मना लिए गए। ये मुसलमान होना नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ जिंदगी के शबो रोज निकाल रहे हैं, हमारे दिन के 24 घंटे निकल रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, कोई माने नहीं रखते हैं। कुरान से पूछो हमारा मकसद क्या है यहाँ पर आने का। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान के अंदर इरशाद फरमा रहा है, ऐ ईमान वालों, ऐ मेरे महबूब की उम्मत,
मत, ईमान के अंदर दाखिल हो तो पूरे के पूरे अंदर दाखिल हो जाओ। मतलब ये है कुर्ता पैजामा पहन रहे हो, दाढ़ी भी होनी चाहिए, कुर्ता पैजामा भी होना चाहिए, नमाज पढ़ने जा रहे हो टोपी भी होनी चाहिए, अगर और ज्यादा हो तो फिर साफा भी होना चाहिए। आप जब चलो तो आपकी निगाहें नीची होनी चाहिए। जब आपका भाई मिले तो उससे मुस्कुरा करके दुआ और सलाम भी होना चाहिए। आपका पड़ोसी आपसे परेशान नहीं होना चाहिए। आपका पड़ोसी जैसे आप पेट भर करके सोते हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपका पड़ोसी भी पेट भर करके सोए। अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, अगर तुम अपने यहाँ कोई अच्छी चीज बनाओ तो उस हांडी के अंदर शोरबे को ज्यादा कर लिया करो, या तो उसकी खुशबू पड़ोस में मत जाने दो, और अगर उसकी खुशबू पड़ोस में जा रही है तो फिर अपनी हांडी के अंदर शोरबे को ज्यादा कर लिया करो, ताकि पकने के बाद जिस शान और शौकत के साथ तुम्हारे बच्चे खाएंगे उसी तरह गरीब और पड़ोस के बच्चे खा सकते हैं। लेकिन हम इस्लाम के अंदर दाखिल ही नहीं होते हैं, दाखिल ही नहीं होते हैं। इस्लाम के ऊपर ही ऊपर है। गौर से सुनिए। और फिर अल्लाह ने हमारा यहाँ आने का मकसद बयान किया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ लोगो, हमने तुम्हें खेती बाड़ी के लिए पैदा नहीं किया है, हमने तुम्हें 24 घंटे सुबह से लेकर के शाम तक सिर्फ मजदूरी काम काज करने के लिए पैदा नहीं किया है, हमने तुम्हें मोबाइलों पर रात और दिन गुजारने के लिए पैदा नहीं किया। ऐ बंदो, हमने तुम्हें बिस्तर पर हर वक्त आराम करने के लिए पैदा नहीं किया। ये जरूर है कि अल्लाह ने इंसानी जिंदगी में जरिए माश भी रखा है। अल्लाह ने 28वें पारे के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुदियतिस सलाह फंतशिरू फिल अर्द। जब तुम नमाज पूरी कर लो तो ज़मीन में फैल जाओ। मतलब ये नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ कर के अपने ज़रिए माश के लिए निकल जाओ। जो कमाना है, फेरी लगाना है, चक्कर लगाना, पहले नंबर में नमाज। अल्लाह ने ये भी बयान फरमाया है, वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा। हमने रात को आराम करने के लिए बनाया और दिन को रोजी रोटी पैदा करने के लिए बनाया है। ऐसा नहीं है कि मैं मुखालफत कर रहा हूँ, रात में आराम भी कीजिए, लेकिन फजर की नमाज होनी चाहिए। दिन में आप जरिए मुआश के लिए निकलिए, लेकिन नमाज भी होनी चाहिए। आज हमारे यहाँ बस्ती का हाल ये है। अल्लाह उन माँ बापों पर रहम करे जिन माँ बापों के नौजवान अपने हाथों में ताश की गड्डी लेकर के और फिर खेत और खलियानों में निकल जाते हैं। जिन घरों के अंदर एक नापाक शख्स होता है, और ये खेत और खलियानों में जो भाई है ना, मुझे भाई कहते हुए शर्म आती है, शर्म। भाई हैं, लेकिन अगर ये काम कर रहे हैं तो वो भाई कहने के लायक नहीं है। आप सुनिए गौर से और बात को थोड़ा दिल पर लीजिए। हमारी बस्ती के अंदर रौनक क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है कि हमारी बस्ती के अंदर हसद ज्यादा हो गया है। एक दूसरे को देख करके हसद और जलन और कपट, एक दूसरे मैं एक जुमला कहता हूं अक्सर हजरत, कि आज के दौर का मुसलमान खुद की परेशानी से परेशान नहीं है, बल्कि सामने वाले के सुख से ज्यादा परेशान होता है। अपनी परेशानी को भूल जा रहा है, लेकिन सामने उसका पड़ोसी, उसका भाई खुशहाल है तो वो उससे हसद कर रहा है, जलन कर रहा है।
आपको मालूम है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार इरशाद फरमाया, ला युमिनु ला युमिनु ला युमिनु ला युमिनु। सहाबा इकराम परेशान, अरे अल्लाह के रसूल मामला क्या है, कौन ईमान वाला नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ी ला युवाइक़ुहु अलजार, वो ईमान वाला नहीं है, कामिल ईमान वाला, जिसकी तकलीफ से उसका पड़ोसी महफूज न रहे। जो अपने पड़ोसी को तकलीफ देता है वो कामिल ईमान वाला नहीं। और अल्लाह के रसूल ने दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया, बुखारी की हदीस है, मैं तो मजबूर हूं, मैं सुनाना कुछ चाहता हूं लेकिन जुबान पर आती है हदीस रसूल। और 4 साल से मैं राजस्थान की सरजमीन में हूं। असर की नमाज के बाद रोजाना एक हदीस सुनाता हूं, रोजाना एक हदीस। तकरीबन 3.5 साल हो गए। आप समझ सकते हैं मैंने कितनी हदीसें सुना दी होंगी। और उतनी हदीस सुनने के लिए आपको हमारे पास कई महीने कई प्रोग्राम कराने पड़ेंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, एक हदीस जहन में आई है, बड़ी अच्छी हदीस है, मौके के लिहाज से, अपने महल्ले के हालात के एतबार से। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मन फर्रज अन मुस्लिमिन कुर्बतन फी दुनिया फर्रज अल्लाहु तआला कुर्बम मिन कुर्बाति यौमिल क़ियामह। बोलो सुबहान अल्लाह। एक बार बोलो बुलंद आवाज से, और थोड़ा बोलो, और बोलो, बस। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिसने दुनिया के अंदर किसी शख्स से एक तकलीफ को दूर किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत मैदान महशर की हौलनाकियां होंगी, सख्तियां होंगी, उन तमाम सख्तियों में से एक सख्ती, एक परेशानी अल्लाह उस दिन दूर फरमा देगा। वमन काना फी हाजती अखी कान अल्लाह फी हाजती। यह हदीस का दूसरा टुकड़ा, और मैं इस हदीस का निचोड़ बताऊंगा कि जो बंदा, जो मुसलमान दूसरे मुसलमान की हाजत में लगा रहता है, मदद में लगा रहता है। मिसाल के तौर पे कोई मरीज हुआ, आप बैठ लिए गाड़ी पे, आप चले गए हॉस्पिटल तक और वहां से वापस आए, 2 दिन 3 दिन लगे, भले ही वहां पड़े हुए सोए और जो जरूरत का सामान हुआ किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे की उतने ही टाइम तक, उतने ही दिनों तक मदद में लगा रहता है। हदीसें सुने आप। वमन सतरा मुस्लिमन सतर अल्लाहु तआला यौमल क़ियामह। और जो मुसलमान दूसरे मुसलमान की पर्दापोशी फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी पर्दापोशी दुनिया में भी फरमाएगा और आखिरत में भी फरमाएगा। ये एक हदीस है। इस एक हदीस के अंदर अगर मैं आपको बात करना चाहूँ तो इस्लाह मुआशरा से मुताल्लिक मैं बहुत कुछ आपको बता सकता हूँ, लेकिन हासिल कलाम ये है, आज हमारे मुआशरे के अंदर दूसरे की रग को पकड़ा जाता है, दूसरे की नस को पकड़ा जाता है, और नस की टटोल में रहता है एक मुसलमान कि इसकी कौन सी कमजोरी वाली नस है जिसको पकड़ करके हम इसको झुका सके, इसको घुरा सके, इसको शर्मिंदा कर सके, इसको दुनिया की नजरों में जलील कर सके। सुनो, वमन सतरा मुस्लिमन सतर अल्लाहु तआला यौमल क़ियामह। जो मुसलमान दूसरे की पर्दापोशी फरमाता है, तुम्हारे अंदर भी कोई ना कोई उयूब होंगे। तुम्हारी जिंदगी कोई बेदागदार जिंदगी नहीं है, दागदार हो सकती है। कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसकी जिंदगी में कोई ना कोई दाग ना हो, कोई ना कोई ऐब ना हो, कोई ना कोई बात ना हो। जरा सोचो तो सही, तुम्हारा वो ऐब जो कि बरसों से दबा हुआ है, अगर एक मुसलमान उछाल दे तो आप मुआशरे के अंदर जो है अपनी नजरें मिला करके नहीं रह सकते हो। आप जरा बताओ तो सही, जब अपने लिए ऐसा महसूस कर सकते हो तो अपने पड़ोस वाले के लिए भी महसूस करना
करना चाहिए, सामने वाले के लिए भी करना चाहिए, एक दूसरे मुसलमान के लिए भी करना चाहिए। इन तमाम हदीसों को मद्देनजर रखते हुए हमें हदीसों की रोशनी में जिंदगी गुजारनी चाहिए और ये आज अहद करना चाहिए, किसी की भी पर ऐब होगा उसके ऐब को हम उछालेंगे नहीं, उसके ऐब को हम लोगों पर जाहिर नहीं करेंगे। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती साकिब साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज रिश्तों को खत्म किया जा रहा है, मालूम है? रिश्ते को अरबी में बोलते हैं रहम, और रहम निकला है अर्रहमान से। रहम ये है अर्रहमान, ये है अर्रहम, और रहम का माना आता है रिश्ता। गोया कि रिश्ता निकला है अल्लाह के नाम रहमान से, और ये रहमान का जो निकला हुआ वर्ड लफ्ज़ है रहम, जो इंसान दुनिया में अपनी रिश्तेदारी को ख़त्म करता है, नाजायज़ रिश्तेदारी जायज़ ख़त्म कर सकता है। जायज़ कैसी? जायज़ इस माना कर, मिसाल के तौर पे देवबंदी, वहाबी, खारजी, कादियानी, राफजी वगैरह है, बिलाशुबा आप ख़त्म करें, हुक्म है शरीयत का, क्यों हजरत? उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर अपना ही भाई है, अपने ही रिश्ता है कोई, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है दीन और शरीयत और मजहब की, ईमान और क़ीदे की, तो फिर ऐसे रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा रिश्ता ख़त्म कर दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब इरशाद फरमाते, ये रिश्ता कल बरोज़े महशर अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेगा, ए पाक परवरदिगार, इस बंदे ने मुझे दुनिया के अंदर तोड़ा था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वक्त इरशाद फरमाएगा, ए रिश्ते, अगर इसने तुझे दुनिया के अंदर तोड़ा था तो आज मैं रब जो कि रहमान हूं, जो कि मेरे नाम से तू निकला है, आज मैं इसको तोड़ के रख दूंगा। बताओ, जिसे रहमान तोड़ेगा अल्लाह, तो फिर उसकी हालत क्या होगी? मैं फिर अपनी पुरानी बातों पे चल रहा हूं, अपनी वही बात पे आ रहा हूं। हमारा नौजवान, हमारी बस्ती, मैं इसी के ऊपर बात करूंगा। हमारी बस्ती में रौनकें क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा नौजवान नापाक रहता है। और नापाकी क्यों होती है? क्योंकि हमारा नौजवान घर में नहीं रहता है, हमारा नौजवान बस्ती में नहीं रहता है, हमारा नौजवान खेतों खलियान में रहता है, ताश बहुत खेलता है, गांजाएं वगैरह पी जा रही हैं, सट्टे लगाए जा रहे हैं, जुआबाजी हो रही है। जिस घर के अंदर नापाक शख्स होता है, उस घर के अंदर फिरिश्ते रहमत के नहीं आते। इसलिए हर मुसलमान को पाक रहना चाहिए, और जिसकी मजबूरी है वो एक अलग बात है, शरीयत ने इजाज़त दी है। मिसाल के तौर पे औरत है, उसकी मजबूरी है, उसके कुछ मजबूरियां होती है, मखसूस दिन होते हैं, वो इस्तिस्ना है। जिस घर में नापाक शख्स होता है उसमें रहमत के फिरिश्ते नहीं आते। और इसी हदीस का एक दूसरा टुकड़ा सुनो, जिस घर के अंदर कुत्ता होता है उस घर में भी रहमत के फिरिश्ते नहीं आते। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, कुत्ता तब भी रहमत के फिरिश्ते नहीं, नापाक शख्स तब भी रहमत के फिरिश्ते नहीं। अब रहमत के फिरिश्ते दो वजहों से नहीं आ रहे, एक तरफ कुत्ता, एक तरफ नापाक नौजवान है। मैं ये नहीं कहूंगा ये कुत्ते की तरह है, मैं ये नहीं कहूंगा ये कुत्ता हो गया है, बल्कि आप कुछ समझ जाइए, कुत्ते की वजह से भी रहमत के फिरिश्ते नहीं आ रहे, और नौजवान नापाक है उसके वजह से रहमत के फिरिश्ते नहीं आ रहे। तो इस बात से आपको आज से क्या अहद करना चाहिए? ये अहद कर लेना चाहिए कि आज के बाद 24 घंटे मैं जहां कहीं भी रहूंगा, पाक रहूंगा, पाक कपड़े पहनूंगा, और जब अल्लाह के घर से बुलावा आएगा तो सीधे अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाऊंगा। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। और जिस दिन ये नौजवान हमारा हाल बना लेगा, उस दिन बस्ती के अंदर रौनकें कायम हो जाएंगी, फयूज़ो बरक़ात की बारिशें होंगी। हक है। उस दिन से मुआशरे मुस्लिम सुधरने लगेगा। ये जो नौजवान है ना, जिस तरीके से पूरे जिस्म के अंदर रीढ़ की हड्डी होती, उसी तरीके से मुस्लिम मुआशरे का जो नौजवान है वो मुआशरे की मजबूती में रीढ़ की हड्डी की तरह करता है। अब तुम जरा बताओ, जिस महल्ले का नौजवान
जिस महल्ले और जिस बस्ती का नौजवान बेनमाजी होगा, गंजेड़ी होगा, शराबी होगा, सूदखोरी होगा, ताश खेलने वाला होगा, 24 घंटे अपने माँ बाप को बुरा भला कहने वाला होगा, सताने वाला होगा, माँ को बुढ़िया कहने वाला होगा, बाप को नलायक और कुत्ता कमीना कहने वाला होगा, गालियां देने वाला होगा, हराम खाने वाला होगा, हराम कमाने वाला होगा, हराम उसके जुबान पे लगा हुआ होगा, हर वक्त जो है नापाकी में गुजारेगा, बताओ ऐसे घर में बरकत का नुज़ूल होगा? ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते आएंगे? ऐसे ऐसे घरों के अंदर रहमतें नाजिल होंगी? और यहाँ का मामला इस बस्ती का ये है, एक दो घर छोड़ करके हर तीसरे चौथे घर से नौजवान खलियान की तरफ निकलता है और ताश और पत्ते खेलते हुए नजर आता है। तुम पैदा क्यों हुए हो? क्या ताश खेलने के लिए पैदा हुए हो? क्या जो है वो ताश और जुए में वक्त गुजारने के लिए पैदा किए गए हो? क्या तुम्हारे माँ बाप ने धरती का बोझ बनने के लिए तुम्हें पैदा किया था? क्या माँ बाप ने तुम्हें इसलिए पैदा किया था कि जब तुम कल बड़े हो तो उनका बुढ़ापे का सहारा बनो, या तुम उन्हें माँ बाप की गालियां देते हुए नजर आओ? क्या माँ ने तुम्हें अपनी सीने का दूध, अपनी छाती का दूध इसलिए पिलाया था कि तुम उनके सीने पर खड़े होकर के आंखों में आंखें डाल कर उसको डाइन कहते हुए नजर आओ, उसको गालियां देते हुए नजर आओ, उसको बंदरिया कहते हुए नजर आओ, उसे कुतिया कहते नजर आओ? क्या बाप ने अपना सुबह शाम रातों में जाकर के अपनी जिंदगी को ऐसे खोल दिया जैसे कि पानी के अंदर नमक घुल गया हो, जैसे कि पानी के अंदर बर्फ घुल गया हो? तुम्हें पाल पोस करके आज जब तुम्हें नौजवान किया है तो आज तुम सहारा बनने के बजाय आज तुम उन्हीं नौजवान, उन्हीं जो है माँ बाप को परेशान करते हो, उन्हीं माँ बाप की दुआएं लेने के बजाय उन माँ बापों की जुबानों से तुम बद्दुआएं लेते हो। तो जरा बताओ तो सही, जिन नौजवानों की दुआओं हक में माँ बाप की दुआ की जगह बद्दुआ होंगी, बताओ उनका अखलाक अच्छा होगा? क्या उनके यहाँ कमाई में बरकत होगी? क्या उनकी जिंदगी अच्छी होगी? क्या उनकी आखिरत अच्छी होगी? क्या उनकी कमाइयों में बरकत होगी? क्या उनके चेहरे पर रोन होगा? क्या उनके अखलाक अच्छे होंगे? क्या उनके किरदार अच्छे होंगे? नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस शख्स की नमाज कबूल नहीं होगी, दुआ कबूल नहीं होगी जिस शख्स के माँ बाप उससे नाराज होकर के रहते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह, हक फरमाया हजरत, हक फरमाया। हमारा नौजवान ताश खेलता है। मोहम्मद इब्ने कासिम आया था कहाँ से? अरबिस्तान से आकर के हिंदुस्तान के अंदर। सिर्फ किस लिए आया था? एक जगह मैंने पढ़ा कि मुस्लिम 20 तकरीबन बच्चियों को किडनैप कर लिया गया है गुजरात की किसी हिस्से में। अल्लाह। तो उन बच्चियों को बचाने के लिए कहाँ अरब से चला था और आया था हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक बड़ा लश्कर लेकर के। कितने साल की उम्र? 17 साल की उम्र। वाह। और क्या करने आया था? तारीख ये भी बताती है इस्लाम का झंडा लहराने के लिए। वाह वाह। और अपनी माँ और बहन की इज्जत को बचाने के लिए। है। तारिक बिन जियाद। आज हमने इस्लाम के लिए क्या किया? अरे हम इस्लाम के लिए क्या, अरे भैया हम अपने माँ बाप और भाई बहनी के लिए कर लें तो कमाल है। जिनके हाथों में पत्ते हों ये उससे उम्मीद नहीं लगाई जा सकती वो अपनी बीबी को भी बेच सकता है, अल्लाह, माँ बाप को भी बेच सकता है, जेवरात को भी बेच सकता है। ए लोगों, संभलो, सुधरो और अपने आप को सुधारो। अच्छा यहाँ पर वजह भी है, नौजवान के हाथों में पत्ते क्यों आए? नौजवान बेराह रबी पर क्यों चला? नौजवान क्यों आज गलत रास्ते पर चल रहा है? उसकी वजह यह है कि सबसे ज्यादा अगर ढीला साजी की है तो इसके जिम्मेदार माँ और बाप हैं। हक फरमाया, हक फरमाया। जब नौजवान पहली बार पत्ते लेकर के निकला था तो आपने उसका हाथ तोड़ क्यों नहीं दिया? वाह। जब नौजवान ने पहली बार तुम्हें गाली या डाइन या जो भी अनाप शनाप लफ्ज कहे थे उस वक्त तुमने उसके थप्पड़ क्यों नहीं मारा?
जिस वक्त नौजवान ने चोरी की थी तो उस वक्त आपने सख्ती क्यों नहीं की? जिस वक्त नौजवान ने, जिस वक्त वही नौजवान जो तुम्हारा बच्चा था जब पहली मर्तबा गाली दी थी तो तुमने उसको समझाया क्यों नहीं? क्यों बेलगाम हाथियों और जानवरों की तरह छोड़ दिया? छोड़ा तुमने, भुगत रहे सब। बच्चा आपका परेशान हो रहा है, पूरा घर, पूरी गली के लोग, पूरे मोहल्ले के लोग। बच्चा तुम्हारा बिगाड़ा तुमने, बिगड़ा वो, उसका असर उस पर और उसके घर वालों तक नहीं, बल्कि आज जो हमारी नस्ल आने वाली है, पैदा होने वाली, पैदा हो रही है, उसके ऊपर भी पड़ रहा है और पड़ेगा। क्योंकि जब वो अपने बड़े के हाथों में पत्ते देखेगा तो जब वो बड़ा होगा तो फिर वो दुकान से वही डुप्लीकेट फिल्मी एक्टर्स वाले पत्ते खरीद करके झूठ मूठ खेलेगा। फिर कल को जो है वो दरख्तों के पत्ते खेलेगा, और जब वो बड़ा होगा और उसकी जेब में 10 की नोट आएगी तब फिर वो कत्ती फेंटते हुए नजर आएगा। और उस वक्त बात निकल चुकी होगी, उस वक्त आपका बच्चा निकल चुका होगा आपकी गिरफ्त से। उस वक्त आपके पास सिवाय अफसोस के आंसू बहाने के और कुछ नहीं होगा। जैसा कि आज के दौर में भी कुछ माँ बाप हैं सिर्फ ये कह करके अफसोस कर देते हैं, क्या बताएं हमारा बच्चा खराब निकल गया। हक है, बहुत अच्छे तकरीर। किसी ने कहा था हुजूर हमारे यहाँ बरकत नहीं होती है। हुजूर ने फरमाया था, गालिबन गौसुल आजम ने, दरवाजे पर पर्दा है? कहा नहीं। क्या घर में कोई नापाक रहता है? कहा हुजूर अक्सर लोग तो पाक रहते, हो सकता कोई नापाक। सरकार ने फरमाया 2 चीज़ें लाजिम कर लो, घर के अंदर कोई नापाक ना रहे और दरवाजे के ऊपर पर्दा डाल दो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर व बरकत के दरवाजे खोल देगा। बेशक, सुभान अल्लाह। अब खैर व बरकत का मामला आ गया तो मैं एक बात और बता दूं, लेकिन मैं चलूंगा फिर पत्तों की तरफ। हजरत, हमारे महल्ले का नौजवान अपना कीमती वक्त ताश में गुजार रहा है। और कभी कभी मैं देखता हूं, अब तो आया हूं मैं रमज़ान के बाद से, पहले एक मरतबा मैं रहा और मैं एक तरफ से गुजर गया तो मुझे कई मोटरसाइकिलें दिखी और कई झुंड दिखे, और वो नौजवान, अल्लाह अकबर, एक सलाहुद्दीन अय्यूबी था। क्या बात। एक सलाहुद्दीन अय्यूबी, वो भी तो मुसलमान था, वो भी हमारे नौजवान की तरह मुसलमान था, और उसको भी एक मुसलमान खातून ने जन्म दिया था। मैं एक बात खैर बरकत की बताऊंगा, अगर याद ना रहे तो आप बता दीजिएगा इंशाअल्लाह, लेकिन मैं इस बात को पूरा कर दूं। नौजवानों सुनो, और इस मैसेज को पहुंचाना सुबह को। बातें बहुत जल्दी पहुंचाते हो ना आप लोग। हाँ, सुबह को तबसरा होता है यहाँ पे। मैं बुराई के तौर पे नहीं कर रहा हूँ, अच्छाई के तौर पे कर रहा हूँ। शाम को किसने पढ़ा, किसने क्या, किसने हाथ चलाए, किसने क्या किया, ये सब सुबह तबसरा होता है यहाँ पे। हाँ, नौजवानों के दरमियान। लेकिन ये सब करने के बजाय इस बात पर फोकस करना कि फुला साहब ने क्या नसीहत की, फुला साहब ने क्या कहा, हक है। फुला साहब ने कौन सी हदीस सुनाई, फुला साहब ने कौन सी नात सुनाई। सलाहुद्दीन अय्यूबी, अभी मैंने जवाब दिया, क्या कहा था कि माँ बाप भी कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हैं। जब माएँ बाकिरदार हुआ करती थीं, जब माएँ बापर्दा हुआ करती थीं, जब माएँ कुरान पाक की तिलावत करने वाली और तहज्जुद गुजार हुआ करती थीं, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे बेटा पैदा किया करते थे। वाह वाह वाह। जब माँ फातिमा होती है तो बेटा हसन हुसैन पैदा होते हैं, और जब माँ फातिमा उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम पैदा होता है। और जब ऐसी माएँ होती हैं तभी नेक बेटे पैदा होते हैं, नेक औलादे पैदा होती हैं। जब माएँ अच्छी होती हैं तो बेटा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर पैदा हुआ। वाह वाह, नारे तकबीर।
नारे रिसालत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर खलीफाए हुजूर रफ़ीक़े मिल्लत, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। गालिबन बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए, कहने लगे माँ का बेटा बोल, का देख जरा तेरे बेटे को अल्लाह ने कैसा कमाल दिया कि मेरे चेहरे को देख करके गैर मुस्लिम कलमा पढ़ करके इस्लाम ले आते हैं। वाह वाह, हक है। माँ ने जवाब दिया, बेटा ये तेरा कमाल नहीं है, बल्कि ये मेरा कमाल है। वाह वाह वाह। कहा माँ इसमें तेरे कमाल कहाँ से नजर आ रहा है? मैंने तालीम हासिल की, मैंने ये बातें की, मैंने रियासतें की, मैंने मुजाहदे किए, मैंने चिल्ले काटे, मैंने बड़ी बड़ी सौबतें तकलीफें बर्दाश्त की। अल्लाह ने बुलंद मकामों मरातिब पर मुझे फाइज किया। गलियों में चलता मैं हूँ, निकलता मैं हूँ, तकरीरें मैं करता हूँ, दीदार मेरे चेहरे का होता है, कलमा लोग मुझे देख करके पढ़ते हैं। इसमें कमाल तो तेरे बेटे का है। माँ ने कहा बेटा यही तो बात है, कमाल मेरा इस माना करके है देख कि जब तक तू पेट मेरा तब तक मैंने कोई फर्ज नमाज कज़ा न की, और जब तक तू पेट मेरा तब तक मेरा कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने कुरान की तिलावत न की हो। वाह वाह वाह। कोई ऐसी नमाज न गुजरी थी जिस नमाज के बाद में मैंने अल्लाह के रसूल पर दुरूदो सलाम न पढ़ा हो। क्या बात। कोई रमजान ऐसा न गुजरा था जिस रमजान का मैं रोजा न रखा हो। और सुन, जब तू दुनिया में तशरीफ लाया था उस दिन से लेकर के और जब तक तूने दूध पिया, कभी भी इस माँ ने तुझे बेवुजू दूध नहीं पिलाया था। उसी वजू की बरकत है कि अल्लाह ने तुझे ये मुकाम अता फरमाया। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सोच रहे होंगे यार वुजू में इतना बड़ा कमाल, तो और सुनो, मेरे जहन में एक बात और आ गई। अल्लाह के रसूल मेराज तशरीफ ले गए, और जब जन्नत में आप सैर कर रहे थे जिब्रील अमी के साथ, तो फिर अल्लाह के रसूल के कान में चलने की आहट आई। क्या बात है। पैरों के चलने की चब्भर। वापस तशरीफ ले आया, वक्त गुजरता गया। एक दिन अल्लाह के रसूल ने पूछा, या बिलाल ताला हुना व अखबिरनी माज़ा तफ़अल फी दुनिया व समिअतु क़रअत नअलक फिल जन्नह। ए बिलाल, मुझे जरा बताओ तो सही, आखिर दुनिया में तुम ऐसा कौन सा अमल कर रहे हो जिसकी वजह से मैंने मेराज की रात जब मैं जन्नत की सैर के लिए निकला तो जन्नत के अंदर जो मैंने चलने की आवाज सुनी थी, ऐ मेरे बिलाल, वो तुम्हारे चलने की आवाज आ रही थी। तुम जन्नत के अंदर चल रहे थे, आहट जो आ रही थी तुम्हारे चलने की आ रही थी। बताओ तो सही बिलाल, तुम ऐसा कौन सा अमल कर रहे हो? तो बिलाल ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मैं सिर्फ दो काम करता हूँ। एक काम तो यह है कि मैं हमेशा बावुजू रहता हूँ, वुजू टूट जाता है फिर वुजू कर लेता हूँ, और ज्यादा से ज्यादा नवाफिल पढ़ता हूँ। शायद कि अल्लाह ने मुझे इन दो कामों की वजह से अल्लाह ने यह मुकाम और मर्तबा अता फरमाया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब जब माँ गंदी होगी, माँ बेनमाजी होगी, माँ हर वक्त नापाक रहने वाली होगी, 9-9 महीने क्या पूरे पूरे साल कुरान की तरफ देखने वाली नहीं होगी, नमाजें पढ़ने वाली नहीं होगी, सफाई सुथराई वाली नहीं होगी, और जब उसके पेट में शिकम में बच्चा आया उस वक्त में भी वो ऐसे ही जिंदगी गुजार रही है, ना अल्लाह का नाम है ना रसूलुल्लाह का नाम है,
और 9 महीने के बाद अल्लाह ने उसके यहाँ खुशी अता फरमाई औलाद की सूरत में, उसके बाद में भी वही रबिश, और फिर उसी तरीके से बच्चा बढ़ता है और चलने के काबिल हो जाता है। तो फिर बताइए, क्या वो बच्चा इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलेगा, गौसे आजम के नक्शे कदम पर चलेगा, रसूलुल्लाह के नक्शे कदम पर चलेगा? ला मोहाला हमने अपने बच्चों की तरबियत और परवरिश इस तरह नहीं की है। हमें अपने बच्चों की तरबियत और परवरिश करने के लिए रसूलुल्लाह की सीरत को सीखना होगा, रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़ना होगा। क्या आपने वो हदीस ना पढ़ी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ के अंदर मस्जिद नबी के अंदर तशरीफ फरमा है, सदक़े का टोकरा आया, इमाम हसन तशरीफ फरमा है, आका हुसैन भी तशरीफ फरमा है। आने वाले ने आकर के वो सदक़े का खजूरों का टोकरा रख दिया, इमाम हसन तशरीफ ले गए, उसमें से एक खजूर खाने लगे, अबे मुंह में रखी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन आकर के मुंह से खजूर को निकाला और इरशाद फरमाया, कख कख छी छी, ऐ इमाम हसन, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये सदक़े का माल है, ये तुम नहीं खा सकते हो, तुम्हारे लिए ये जायज नहीं है। तुम्हारे लिए अगर जायज है तो वो हदिये का माल जायज है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि सदका सादात इकराम के लिए, सैयदों के लिए ज़कात है, सदका तो फितरात ये जायज़ नहीं है, ये उनके लिए खाना जायज़ नहीं है। अल्लाह के रसूल ने मना फरमा दिया, जबकि इमाम हसन हुसैन को अल्लाह के रसूल कितना प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि सजदे लंबे कर दिया करते थे, खुतबा पढ़ना छोड़ देते थे और आकर के उठा लेते थे। आप चाहते तो ये कह सकते थे जो हमारी आवाज़ होती है, अरे बच्चा है छोड़ दो, अरे बच्चा है, बच्चे ने कर दिया, बच्चा है, बच्चे ने खा लिया, गाली दी हमने ये कह करके छोड़ दिया, बच्चा ही तो है, बच्चे ने किया है, ये बच्चा ही तो है, उसने गाली दिए, ये बच्चा और बच्चा कह करके हम अपने बच्चे को चरी बना देते हैं। और फिर क्या होता है, यही बच्चा बेखौफ और निडर एक बुरा नौजवान की सूरत में मुआशरे के अंदर पैदा होता है। अल्लाह। अब तक की बातों का महासल ये है, ए मेरे भाइयों, जितने भी लोग जुआबाजी करते हो, तौबा कर लो, तौबा कर लो। आज नहीं बुलंद आवाज से कर सकते हो तो दिल ही दिल में तौबा कर लो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिलों को देखने वाला है, बेशक हक है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में एक चुगलखोर रहता था, और चुगलखोरी की वजह से बस्ती में कहत साली आ गई, बारिश नहीं हुई। आज हमारी बस्तियों में भी बारिशें नहीं हो रही हैं, आज हमारी बस्तियों में बारिशें नहीं हो रही हैं, हर जगह बारिश हो रही है, चारों तरफ हिंदुस्तान में, यहाँ बारिश नहीं है। हमें सोचना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे माशरे के अंदर गीबत खोर बढ़ गए हों, चुगलखोर बढ़ गए हों, बुराई करने वाले बढ़ गए हों, जुआबाज बढ़ गए हों। अल्लाह की बारगाह में मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज़ किया, है पाक परवरदिगार, मैं कलीमुल्लाह तेरा चहीता बरगुज़ीदा नबी इस कौम में मौजूद हूं, फिर भी कहत साली से जूझ रही है ये अवाम। अल्लाह ने वही भेजी का, ऐ मूसा, तुम्हारी कौम के अंदर एक चुगलखोर है जिसकी नहूसत की वजह से बारिश रुकी हुई है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज़ किया, है पाक परवरदिगार, उसका नाम बता दे, उसका नाम बता दे, मैं उसको कौम से बाहर कर दूंगा, बारिश नाज़िल कर देगा। इतना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, मैं गीबत की बात कर रहा हूँ, चुगलखोरी की बात कर रहा हूँ, तुम मुझसे गीबत ही करा रहे हो। ए मूसा, ये तो गीबत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, उस बंदे ने अपने दिल ही दिल में तौबा कर ली है, मैंने उसे माफ कर दिया है, अब तेरी कौम के ऊपर बारिश का नुज़ूल होगा। इतना इधर
सरगोशी हुई ही थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फौरन बारिश को नाजिल फरमा दिया। पता ये चला कि अगर मुआशरे के अंदर, महल्ले के अंदर, कौम के अंदर, बस्ती के अंदर, अभी एक दिन पहले मैं बैठा बातें कर रहा था कि इस बस्ती के अंदर 4 साल 5 साल से पहले को अगर हम देखते हैं तो इतनी मौतें नहीं हुई थी, इतनी बीमारियां नहीं हुई थी, इतना लोग परेशान नहीं हुए थे जितना कि इन 5-6 सालों के अंदर आप शुरू से लेकर के आखिर तक देख सकते हैं। एक से एक शख्सियतें यहां से चली गई, एक से एक घर के अंदर बीमारियां पैदा हो रही हैं, घर के घर उजड़ गए, घर के घर तबाह बर्बाद हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सुकून चला गया, ईमान के अंदर जो है वो बेचैनी और बेईमानी पैदा हो गई है। आखिर बचे क्या है? बचे मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यही है सो की एक बात है कि हमारा मुआशरा गलत रास्ते पर चल पड़ा है, हमारा नौजवान गलत रास्ते पर चल पड़ा है। इस महल्ले के अंदर बिलखुसूस हसद का मामला ज़्यादा फैल गया है। इस महल्ले के अंदर बहुत ज़्यादा जो है आपस में गीबतखोरी का मामला ज़्यादा चलने लगा है, एक दूसरे को परेशान करने का मामला ज़्यादा हो गया है, नमाजों को ज़्यादा छोड़ने का मामला हो गया है, झूठ वगैरह ये ज़्यादा फैलाने का मामला हो गया है, एक दूसरे को परेशान करने की आदत बना लिया गया है। और हमारा नौजवान उससे जो है जो अच्छी बातें हो सकती है उन सारी बातों को उसने छोड़ दिया है, गलत रास्ते पर चल पड़ा है। चोरियां हमारा नौजवान कर रहा है, मुझे माइक पर कहते हुए शर्म आ रही है, चोरियां हमारे नौजवान कर रहे हैं, सिटियाबाजी हमारे नौजवान कर रहे हैं। आज घरों के अंदर जरा माहौल तो देखो, आज हमारी बच्चियां सुरक्षा नहीं है, हमारी बच्चियां सेफ नहीं है, एक घर का बच्चा दूसरे घर की बच्ची पे गलत नजर डाल रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? कैसी हमने परवरिश की है? हमने अपने बच्चों को ना संभाला, हमने अपने बच्चों की तरबियत कैसे की है, हमने अपने बच्चों की परवरिश कैसे की है? ऐसी परवरिश बच्चों की नहीं होती है जैसे हमारा मुआशरा कर रहा है। अगर हमने अपने बच्चों की परवरिश की होती तो हमारा बच्चा जब रास्ते पर चलता तो अपनी नजरों को ना उठाता, हमारा बच्चा जब गलत मनासिर की तरफ जाता तो गलत मनासिर को ना देखता, हमारा बच्चा अगर सही रास्ते पर चलता होता, उसको सही रास्ते पर हमने डाला होता तो उससे किसी के घर को तकलीफ ना पहुंचती, किसी के घर की इज्जत को ना उछाला जाता। लिहाजा बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं, मैं एक एक क्या बयान करूं, ये सारी चीजें हैं, इसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, हमें खुद को संभालना चाहिए, हमें अपने बच्चों को संभालना चाहिए, हमारे नौजवान को संभालना चाहिए। और ताशबाजी छोड़ दो प्यारो। मेरी बात, मेरी उन्वान बात का और मौजू सिर्फ यही था, और बात ज़्यादा हो गई और वक्त भी ज़्यादा हो गया, तकरीबन मुझे लगता है 1-1.5 घंटा हो गया। मैं बोलता रहूँगा, आप सुनते रहेंगे, मुझे मालूम है आप मोहब्बत भी मुझसे बहुत ज़्यादा करते हैं। और एक बात और मैं बताऊं, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहता हूं। मैं यहाँ पर किसी के दिल को दुखाने के लिए नहीं बैठा हूं, बल्कि समझाने के लिए बैठा हूं, एक नायब रसूल की हैसियत से, एक आलिम होने की हैसियत से, भाई होने की हैसियत से नहीं, और कोई रिश्ता होने की हैसियत से नहीं, उस रिश्ते की हैसियत से जो अल्लाह ने मुझे अपने महबूब के वसीले से अता फरमाया। लिहाजा बुरा मत मानना, कोई शख्स बुरा ना माने, बल्कि मैं तो ये कहूँगा अगर मेरे बोलने में कोई ऊपर नीचे बात हो गई हो तो हम अपने बुजुर्गों को ये इजाज़त देंगे कि वो अकेले में हमारी इस्लाह कर सकते हैं कि आपने महल्ले से मुताल्लिक ये बात बोली, ये आपको बोलना मुनासिब नहीं था, लेकिन मुझे जहाँ तक मालूम था उस कदर मैंने बात की। हक फरमाया, हक फरमाया। नौजवानों ज़रा बताओ यार, मैं दिल से बात कर रहा हूँ, आपके हाथों में पत्ते, आपके हाथों में ताश, और ये वक्त कितना बड़ा कीमती है। आज इस्लाम को मिटाने की, कुरान पाक को मिटाने की, रसूलुल्लाह की इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है, नापाक कोशिशें हो रही हैं, और हमारे हाथों में कुरान और तस्बीह होने के बजाय हमारे हाथों में ताश के पत्ते। क्या है हमारा ईमान? हम मुसलमान हैं। सोचना, घर में बैठ करके सोच लेना,
सोचने का मौका ना मिले, तुम नूरी मस्जिद के एक कोने में बैठ कर के सोचना कि अल्लाह ने मुझे नौजवान ताकत और क़ुव्वत हिम्मत ये क्यों दी है। क्या इसलिए दी है? क्या मुझे पत्ते के लिए पैदा किया? क्या मुझे नौजवान ताश खेलने के लिए बनाया? तुम्हारी माँ भी है, तुम्हारे बाप भी हैं, तुम्हारी बहनें भी हैं, तुम्हारे भाई भी हैं। माँ बाप की हालत को देखो, बहनों के बारे में सोचो, भाइयों के बारे में सोचो। अपने घर को बढ़ाओ, अपने घर को तरक्की दिलाओ, अपने भाइयों को आगे बढ़ाओ, अपनी बहनों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छी तालीम दो, अच्छे रिश्ते करो, अपने घर को खूबसूरत बनाओ, अपनी गलियों को खूबसूरत बनाओ, एक पुरवकार नौजवान बनो कि जहां पर बैठ जाओ तो दो चार लोग निकले तो सलाम करें, जहां बैठ जाओ तो दूसरा नौजवान बैठ जाए। अगर ऐसे बनो कि अगर बुजुर्ग निकले तो तुम्हारी नौजवानी को देख करके तुम्हें सलाम करता हुआ निकल जाए। ऐसे नौजवान बनो कि बहनें रश करें और फख्र करें कि मेरा भाई ऐसा है, भाई फख्र करें कि मेरा बड़ा भाई ऐसा है। मां जब तुम्हारे चेहरे को देखे तो आंखें मोहब्बत से भर आए, दिल ठंडा हो जाए। बाप जब तुम्हारे चेहरे को देखे तो उसकी आंखों को ठंडक पहुंचे कि अल्लाह का शुक्र है कि इतना होनहार और बाअखलाक नौजवान बेटा अता फरमाया। बेशक, सुभान अल्लाह। कर सकते हो ऐसा, हो सकता है ऐसा, बन सकते हो ऐसे, कोई परेशानी नहीं है। दाढ़ी रख लो, कुर्ता पैजामा पहन लो, 24 घंटे यहाँ रहते हो खेत खलियान में, दाढ़ी रखो, रुपए में 50 पैसे जिंदगी तुम्हारी बदल जाएगी। हक है, हक है। रुपए में 50 पैसे जिंदगी बदलने की गारंटी मैं लेता हूं। झूठ बोलने चलोगे ज़मीर तुम्हारा इजाजत नहीं देगा। क्यों? क्योंकि सुन्नते मुस्तफा सदी है। क्या बात है, वाह वाह। गीबत करने चलोगे तुम्हारा ज़मीर इजाजत नहीं देगा कि हम गीबत करें। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ज़मीर इस बात को नहीं चाहेगा सुन्नते मुस्तफ़ा के साथ हम गीबत करें। ये मेरे मुस्तफ़ा को नापसंद है, इसलिए मुझे भी नापसंद है। 50% मैं जिम्मेदारी लेता हूं। ऐ नौजवान, दाढ़ी से अपने चेहरे को सजा ले, 50% तो जराइम से रुक जाएगा। और कुर्ता पैजामा पहन लो, जब ज़ोहर की वक्त हो जाए, ज़ोहर की नमाज का वक्त हो, असर की नमाज का वक्त हो, मगरिब के नमाज का वक्त हो, और जब मीनारे से आवाज़ आपके कानों में टकरा रही हो तो फिर फ़ौरन उसकी तरफ कान लगा करके सुनो और मोहब्बत के साथ सुनो। और उसका मतलब ये मत निकालो कि ये तो रोज़ाना होने वाली अजान है, ये तो मैक से आने वाली आवाज़ है, बल्कि ये सोचो कि अल्लाह ने मुझे इस वक्त सांसें दी हैं, चल रही हैं, ताकत दी है, क़ुव्वत दी है, हिम्मत दी है, हौसला दिया है, सब कुछ दिया है, औलाद दिए हैं, माँ बाप दिया है, शोहरत दी है, पैसा रुपया मर्तबा दिया है। अब कामयाब होने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, माँ बाप की दुआएं हैं, माँ बाप नहीं है। अब कामयाब होने के लिए हमारे पास क्या है? कुछ भी हथियार नहीं है, कुछ भी औजार नहीं है। कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर से 5 वक्त 24 घंटे जब मनादी निदा देता है, हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह, मालूम है तुम्हें इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जिस दिन समझ जाओगे उस दिन तुम नमाज नहीं छोड़ोगे, अजान को गौर से पढ़ोगे। और हर शख्स ये चाहता है कि हम कामयाब हो जाएं, हम बामुराद हो जाएं, हमारा रोजगार चलने लगे, हमें जो है तरफ से तरक्की मिलने लगे, हमारा नसीबा उरूज पर पहुंच जाए, हम मुकद्दर वाले हो जाएं। तो सुनो, अजान जब होती है तो अल्लाह अकबर के बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मुअज्जिन जब पहुंचता हय्या अला सलाह और हय्या अल फलाह, तो इसका मतलब ये है, मुअज्जिन कहता है अल्लाह के हुक्म पर, ऐ लोगो, ऐ दुनिया में बसने वाले इंसानों, अपने अपने कामों में लगे रहने वालों, अब अपने अपने कामों में लगने का वक्त नहीं है, सोने का वक्त नहीं है, दुनिया के कामों में लगने का वक्त नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने का वक्त है, अपने को उठाने का वक्त है। आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामरानी की तरफ। तुम कामयाबी चाहते हो, खेतों में रह करके कामयाबी ना मिलेगी। तुम कामरानी चाहते हो, तुम जो है कारखानों में रह करके कामयाबी ना मिलेगी। तुम कामयाबी चाहते हो, मदरसे में रह करके
कामयाबी ना मिलेगी, बल्कि इस वक्त कामयाबी अगर तुम चाह रहे हो, अपनी जिंदगी को कामयाब बनाना चाह रहे हो, अपने बच्चों को कामयाब बनाना चाह रहे हो, अपने मुआशरे को कामयाब बनाना चाह रहे हो, अपने तिजारत को बुलंद करना चाह रहे हो, अपने को तरक्की दिलाना चाह रहे हो, तो अल्लाह की बारगाह में आ जाओ। जो कामयाबी तुम्हें यहां से मिलेगी वो दुनिया के किसी और जगह से नहीं मिल सकती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। कामयाब होने के लिए सदाएं लगाई जा रही हैं, और मुसलमान है कि कामयाब होने के लिए उस जगह नहीं जाने के लिए तैयार है। लिहाजा अच्छे नौजवान बनो, बाहया नौजवान बनो, बाशऊर नौजवान बनो। माँ बाप को तकलीफ मत दो, घर वालों को परेशान मत करो, मुआशरे को मत बिगाड़ो, दूसरे के घरों पर नजरें मत डालो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को सीखो, इस्लाम को सीखो। तुम तरक्की करोगे, मुआशरा तरक्की करेगा। तुम सुकून से रहोगे, मुआशरा सुकून के साथ में रहेगा। बेशक। तुम इज्जत के साथ में रहोगे, मुआशरा इज्जत के साथ में रहेगा। मैं तो सोचने पर मजबूर हूं कि या अल्लाह, जितना इल्म है इस बस्ती में उतनी ज्यादा खुराफात होती जा रही है। जितनी इस बस्ती को तरक्की मिलनी चाहिए उतनी ज्यादा तनज़्ज़ुली मिल रही है। जितने इस बस्ती के घर घर के अंदर से अफराद पढ़ करके निकलने चाहिए उतने ज्यादा इस बस्ती के बच्चे शरीर हो रहे हैं। इस बस्ती के नौजवान गलत रास्ते पर चल रहे हैं। ए लोगों, चलते चलते बस नसीहत के तौर पे दो बातें मैं आपको दे करके जा रहा हूं। बातें बहुत कुछ हैं, वक्त ज्यादा हो गया। वो दो बातें ये हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ो और अपने बच्चों को दीनी और इस्लामी तालीम दिलाओ। पूरी तकरीर सबने सुनी, रखो ठीक है, ना रखो ठीक है, कम से कम ये दो बातें रख लो। 5 वक्त की नमाज पढ़ सकते हो यार। आंख लग गई, नींद आ गई, वो अलग बात है। आका हुसैन ने उस वक्त नमाज नहीं छोड़ी थी जिस वक्त की 72 से कहीं ज्यादा जख्म लग गए थे। उस वक्त भी नमाज न छोड़ी थी जिस वक्त की अली असगर आपके हाथों पर दम तोड़ चुका था। आका हुसैन से कहीं ज्यादा हमारे साथ परेशानियां हैं। अगर परेशानी में आप नमाज नहीं पढ़ रहे तो फिर आका हुसैन की परेशानी को याद कर लेना, इंशाअल्लाह ताकत और कुव्वत मिल जाएगी। बेशक, हक है। और जब आपको अपना कोई तकलीफ दे, परेशान करे, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी को याद कर लेना, उनके भाइयों के कारनामों को याद कर लेना, तुम्हें अल्लाह सब्र अता फरमा देगा। क्या बात, सुभान अल्लाह। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। ए लोगों, अपने काम से काम रखो यार, अपना काम करो। दूसरे को मत देखो कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे के घर में क्या हो रहा है ये मत देखो। हाँ, मदद के लिए जरूर आप जा सकते हैं, मैं इस माना करके कह रहा हूं कि दूसरे का घर बन रहा है तो ये मत देखो कि क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, इसको नहीं बनना चाहिए, ऐसा मत सोचो। मैं इस बस्ती का जरूर पैदा हुआ हूँ, इस बस्ती में बचपना मेरा गुजरा, सारा सब कुछ गुजरा, लेकिन अब मुझे, मैं दिली बात बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे हालात हो गए हैं, कुछ ऐसी चीजें हो गई हैं कि मैं ये सब कहने पर आज मजबूर हुआ हूँ। मुझे हालात ने मजबूर किया है। एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे से जलना, एक दूसरे से हसद करना, एक दूसरे के पास ना बैठना, एक दूसरे से नफरत करना, ये इस्लाम नहीं सिखाता है।
इस्लाम ने हमें दर्स दिया है कि जब जब मुसलमान से मिलो तब तब मुस्कुरा कर के मिलो, सलाम करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें सलाम का भी सवाब अता फरमाएगा, तुम्हें मुस्कुराने का भी सवाब अता फरमाएगा। और हो सके तो फिर सीने से सीना मिल लिया करना, मुसाफा मुआनका कर लिया मिलना। जब तुम एक सीना दूसरे सीने से मिलाते हो और जब ये जुदा होता है, अल्लाह दोनों मुसलमान भाई की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक फरमाया। यार नफरतों ने मुसलमानों ही के मुआशरे में रहना दुश्वार कर दिया। ऐसा मुआशरा हो गया। मोहब्बत करो आपस में, नफरतों से कुछ नहीं होने वाला, मुखालफतों से कुछ नहीं होने वाला, हसद से कुछ नहीं होता है। मोहब्बत से रहोगे, शाद रहोगे, आबाद रहोगे। मोहब्बत से रहोगे, जिंदगी खुशहाल रहेगी। और यही अगर हसद से रहोगे तो हसद इस तरीके से आदमी को खा जाता है जिस तरीके से आग लकड़ी को खा जाती है। हसद करने वाला इंसान परेशान रहता है चलते चलते, क्योंकि पता नहीं अब कब बोलने के मिले। लेकिन करीब इंशाल्लाह मैं बोलूँगा 11 तारीख को। मैं एक वजीफा बता करके अपनी बात बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा, उसके आगे नहीं बढ़ूंगा। आज हमारे यहाँ घरों के अंदर सलाम का माहौल नहीं है, सलाम का माहौल नहीं है। एक सहाबी आए अल्लाह के रसूल की बारगाह में, उसके या रसूल अल्लाह, घर में बेबरकती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सलाम करते हो? हाँ हुजूर। क्या उसमें एक चीज़ और बढ़ा लो? क्या या रसूल अल्लाह फरमाइए। अच्छा, बात पूरी करने से पहले इसी बात का जुज़ मैं बता दूं। सलाम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। सलाम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर कोई ये कहे फुला छोटे उन्होंने मुझे सलाम नहीं किया तो गलत। भाई उसने नहीं किया तो आप कर लीजिए, आपने क्यों नहीं किया? हाँ ये ज़रूर है कि छोटे को मौका मिलना चाहिए, छोटे को करना चाहिए। छोटा नहीं किया या न कर पाया तो कोई शिकवा शिकायत नहीं होनी चाहिए। अब मर्द अंदर जाता है, घर के अंदर सलाम नहीं करता है, और जो सलाम करते हैं वो बहुत अच्छी बात। हो सकता है कोई भाई ये कहे कि मैं घर के अंदर जाता हूँ, मैं अपनी लुगाई को सलाम करूं। ऐसा नहीं हो सकता। सुनो भाई, कामयाबी का एक राज मैंने बताया, नमाज। दूसरा राज है घर के अंदर खैरो बरकत का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए प्यारे सुनो, जब घर के अंदर दाखिल हुआ करो तो तेज से, इतनी तेज से कम अगर घर के अंदर कोई हो तो वो सुन ले, अगर घर के अंदर ना हो तो कम से कम इतनी तेज सलाम करो कि तुम्हारे कान सुन ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, या अस्सलामु अलैकुम। और सलाम करने के बाद में एक बार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ लिया करो। सहाबी रसूल ने अर्ज़ किया, रसूल है तो छोटा सा है, सलाम तो हम करते हैं, अलहम्दु शरीफ पढ़ लिया कर, कुल वल्लाह शरीफ पढ़ लेंगे। सहाबी रसूल ने जब ये अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इसको अगर तुम हमेशा करोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे घर के लिए रोज़ी के दरवाजे खोल देगा। फिर क्या हुआ? सहाबे रसूल कहते हैं, कुछ दिनों के बाद मैं अल्लाह के रसूल की बारगाह में आया। अर्ज़ क्या, ए पाक परवरदिगार के पाक रसूल, ए आका, ए मक्की मदनी आका, आपने जो वजीफा हमें बताया था कि घर के अंदर जब जब दाखिल होना तो सलाम करना और उसके बाद में सूरह इखलास कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लेना, उसके बाद अल्लाह तुम्हारे लिए रोज़ी
के दरवाजे खोल देगा। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से हमने ये अमल किया है मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं घर का सामान कहां कहां उठा के रखूं। अल्लाह ने ऐसे दरवाजे रोजी के खोले हैं कि मैं अब जो है सामान को और उनकी बरकतों को संभाले नहीं संभाल रहा हूं। अल्लाह ने बरकतों का नुज़ूल फरमा दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए जब घर के अंदर दाखिल हुआ करें सलाम किया करें और एक बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा करें। बेशक। और भाइयों कुरान पढ़ो, बहनों कुरान पढ़ो। कुरान दहेज में देने की चीज़ और सजाने की चीज़ और जुज़दान में लपेट करके ऊंचे पे रखने की चीज़ नहीं है, ये मैं नहीं कहूँगा, है लेकिन पढ़ने की चीज़ है। यार मुसलमान कितना दूर चला गया। जो तरक्की का राज अल्लाह रसूल ने हमें हमारे घर के अंदर दिया उससे हम कोसों दूर चले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कुरान शरीफ का देखना इबादत, सुनना इबादत, पढ़ना इबादत, पढ़ाना इबादत, देना इबादत, लेना इबादत। एक एक हर्फ के ऊपर 10-10 नेकियां दी जाती, लिखी जाती है। हमारा मुसलमान नहीं पढ़ा है और हमारा बच्चा भी नहीं पढ़ रहा है। अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बुढ़ापे का लाठी का, अपने बुढ़ापे का सहारा, अपने बुढ़ापे का लाठी बनाओ। ये पैंट शर्ट वाली औलाद, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपके बुढ़ापे का सहारा नहीं बनेगी, बनेगी, लेकिन कब सहारा छोड़ जाए कुछ पता नहीं है। अगर सहारा चाहते हो, बुढ़ापे का सुख चाहते हो और अल्लाह ने आपको औलाद दी है तो ज़रूर एक बेटे को आलिम हाफिज कारी बना दो। मैं हर तकरीर में यहाँ कहता हूँ, हर जगह कहता हूँ। वो अगर नहीं भी करना चाहेगा तो अल्लाह रसूल का खौफ उसके दिल में होगा। अल्लाह और रसूल के खौफ की वजह से बूढ़े होने तक, मौत के बाद में भी वो तुम्हारी खिदमत करता रहे। और अगर तुमने जो बोया वही काटोगे, वो वही कटता है। आज जरा मुझे बताओ, जरा कितने लोगों के माँ बाप चलेंगे दुनिया से? कितने लोग जाते हैं कब्रों पे? कितने लोग अपने माँ बाप की कब्रों पर फातिहा पढ़ने के लिए जाते हैं? और कब जाते हैं? शायद कभी गए होंगे शब बारात में, शब कद्र में। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए नौजवानों, ए औलादो, अपने माँ बाप की कब्रों पर हर जुमे की नमाज के बाद हर जुमे के दिन हाजिर हुआ करो, क्योंकि वो तुम्हारा इंतजार करती हैं, तुम्हें देख करके खुश होती हैं। वाह, सुभान अल्लाह। कब गए हो? जरा सोचो कि हम कब अपने अब्बा की कब्र पे गए, कब अपनी अम्मा की कब्र पे गए हैं। अगर आज आप नहीं जा रहे हो तो कल आपकी भी कब्र पर कोई नहीं जाएगा। इसलिए इस्लाम सीखो, इस्लाम में आगे बढ़ो, नमाज़ें पढ़ो, नमाज़ें पढ़वाओ, बच्चों को दीनी तालीम दो और दिलाओ। और ये खतने की तकरीब रखी गई। वालिद साहब ने कहा था हमारे कि खतना के बारे में बताना कब से शुरू हुआ। अब मैं हर चीज़ बताता, लेकिन वक्त चूँकि बहुत ज़्यादा हो गया, अब उनकी बात मैं रख लेता हूँ। खतने की शुरुआत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक रिवायत के मुताबिक 80 साल में, एक रिवायत के मुताबिक 120 साल में खुद से किया था। और 5 चीज़ें फितरत इंसान से हैं। एक जो है नाक के नीचे के बाल बनाना, बगल के बाल बनाना, नाखून तराशना और मूछें काटना। ये चीज़ें फितरत से है। लेकिन इसमें भी मुसलमान, मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों के नाखून हो जाते हैं 40 दिनों से बड़े, बल्कि 2-2, 3-3 महीना। ये छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें सीखो भाई। हम मुसलमान हैं, हमारे पास दुनिया का सबसे प्यारा और अच्छा मज़हब है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक। सबसे ज़्यादा पसंदीदा दीन कौन सा है अल्लाह को? इस्लाम। इसके अंदर ये भी बताया गया कि नाखून कहाँ से काटो, कैसे काटो, कब काटो। नाखूनों के अंदर जरासीम हो जाते हैं और हम खाना खाते हैं और वो जरासीम हमारे खाने के थ्रू हमारे पेट में जाते हैं, बीमारियां पैदा होती। मुसलमान नाखून नहीं काटता है। नाखून काटें ये सुन्नत अंबिया से, पैरों के भी काटें
हाथों की भी काटे। 40 दिन से ज़्यादा मत रखें। 40 दिन से रखना मकरूह तहरीमी है, और आपके हाथ का पानी और कोई भी चीज़ लेना और खाना पीना ये जायज़ नहीं है। माँ बहन के अगर नाखून बड़े हैं आप कटवाइए। आटा गूंदने के लिए चले तो आप पहले नाखून कटवाइए, फिर आटा गूंदने का हुक्म दीजिए। बगल के बाल बड़े मत रखिए 40 दिन के अंदर। नाक के नीचे के बाल 40 दिन के अंदर। मोछे बढ़ाइए मत, मोछे पश्त कीजिए, दाढ़ी बढ़ाइए। और दाढ़ी बढ़ाइए इतनी नहीं कि वो साधुओं की तरह और ईसाइयों सिखियों की तरह लगने लगे, बल्कि इतनी बढ़ाइए कि आपका कब्जा बस पकड़ ले, और इसके नीचे जितनी ज़्यादा आ जाए उसको कतर दीजिए। एक मुश्त ये दाढ़ी रखना सुन्नत है। अब कोई मजबूरी की वजह से नहीं बढ़ा रहा है, मजबूरी ख़त्म हो तो फ़ौरन बढ़ाए। ठीक है, ये चीज़ें अपने लिबास को पाक कीजिए। खड़े होकर के पेशाब मत कीजिए। खड़े होकर के पेशाब करने से आपके पैजामे पे छींटे आएंगी, और ये कब्र के अंदर अजाब का सबब है। अल्लाह के रसूल एक कब्र से गुजरे, साहबा कराम साथ में थे, कहा जाओ 2 टहनी लेकर के आओ। तो 2 कब्रें थी, दोनों कब्रों के अंदर अजाब हो रहा। एक कब्र पे रख दी और एक दूसरी कब्र पे रख दी। साहबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह क्या माजरा है? कहा दोनों कब्रों के अंदर अजाब हो रहा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह को गैब की खबर नहीं है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, रसूलुल्लाह मर करके मिट्टी में मिल गए। अब ज़रा ये सुने, बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अल्लाह के रसूल निकल रहे हैं, एक रास्ते से गुजर हुआ, 2 कब्रें हैं, टहनी मंगाई, डाल दी। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह ये क्या? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि इन दोनों कब्रों में अजाब हो रहा है। रसूलुल्लाह को खबर नहीं, इल्मे गैब नहीं, तो रसूलुल्लाह ने कैसे जान लिया कि इन दोनों कब्रों में अजाब हो रहा है? क्या बात। और फिर उस अजाब का इलाज भी जान रहे। बेशक। टहनियाँ मंगा के रख दी। आज हम रखते ना कब्रों के ऊपर, अरे ये दरख्त रखते ना कांटे वाले बेरी के, क्यों रखते हैं? क्यों रखते हैं भाई? कोई बताएगा? रखते तो सब लोग हो, हैं? जानवर को दूर करने के लिए, बिज्जू को दूर करने के लिए। बल्कि वहां नियत आपकी होनी चाहिए कि जब तक ये शाख तर रहेगी, इस कब्र के अंदर जो भी है उसके अजाब में हल्कापन और तखफीफ रहेगी। बेशक। जब तक कि सब्जा तर रहता है, हरा रहता है, अल्लाह की तस्बीह बयान करता रहता है। बेशक। और उसका सवाब मुर्दे को मिलता रहता है। हक है, हक। इसलिए कब्रें जब साफ किया करो तो कब्रों के इर्द गिर्द साफ किया करो, ऊपर का मत साफ किया करो। ऊपर को आप कैंची से या किसी चीज से काट दिया करो, पूरी घास साफ मत किया करो। क्योंकि अगर आपने ऊपर का हिस्सा साफ कर दिया तो आपने गोया कि मुर्दे को जो आराम पहुंच रहा था घास के जरिए, वो आपने उस आराम को हटा दिया, खत्म कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 टहनियाँ मंगाई और इरशाद फरमाया कि जब तक ये तर रहेंगी इनके अजाब में हल्कापन होता रहेगा। और अल्लाह के रसूल ने यह भी बता दिया कि मालूम है कि इन दोनों को कब्र में अजाब किस चीज़ की बुनियाद पर हो रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इनमें से एक चुगलखोर था, गीबत करता था, और दूसरा पेशाब करते वक्त अपने पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। अल्लाह। जाहिर सी बात है, खड़े होकर के पेशाब करोगे तो छींटें आएंगी जरूर। इसलिए बैठ करके खाना खाओ, बैठ करके इस्तिंजा करो, हैं? खड़े होकर के पानी मत पियो। ये मैं आखिरी गुफ्तगू कर रहा हूँ इसलिए कि ये चीज़ें हैं जो तकरीरों में आमतौर से मुक़र्रिर हज़रात नहीं बताते हैं। बाक़ियात और हदीस सुनाई और चल दिए। आपको मालूम है, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि अगर एक घूंट पानी खड़े होकर के इंसान ने पी लिया तो वो उसके पूरे जिस्म में इतना ज़्यादा नुकसानदेह है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर एक घूंट पानी चला गया तो फौरन उंगली डाल करके उल्टी कर दे, ताकि वो पहुंच करके जिस्म को ना बिगाड़ सके। और हमारा नौजवान खड़े होकर के पूरी बोतल गटगटा जाता है, खड़े होकर के 2-2 प्लेटें खा लेता है। सुन्नत रसूल के खिलाफ आजकल दावतें हो रही हैं, वलीमा हो रहे हैं। इन सब चीज़ों पर किसी की नज़र नहीं है, फोकस नहीं है।
ये सब नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं। अल्लाह हम सबको तौफीक अमल अता फरमाए। मेरे कहने सुनने में जल्दबाजी में अगर कोई लगदिश हुई है, मौला उसे माफ़ फरमाए। एक बार बुलंद आवाज़ से कलमे तैयबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। एक बात बस ये मैं ये बताने के लिए कि अभी 11 तारीख को इंशाअल्लाह इरादा है, आप दुआ कीजिए कि इरादे में पुख्तगी हो जाए। हज़रत दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह 12 तारीख को निकलना होगा, वालिद साहब और वालदा, और ये नाकारा एक ख्वाहिश थी लंबे अरसे से, वालिदैन की भी ख्वाहिश थी मक्का मदीना देखने की, और मेरी भी ख्वाहिश थी। दुआ करता था, अल्लाह इस लायक बना दे कि तेरे और तेरे महबूब के दयार में हाजिर होने वाला हो जाऊं, तेरी बारगाह में खड़े होने वाला हो जाऊं, तभी मुझे बुलाना। और बुलाना भी तो ऐ पाक परवरदिगार के प्यारे महबूब, अपने उसी महीने मिलाना जिस महीने में आपकी तशरीफ आबरी दुनिया में हुई। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये भी दुआ थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माँ बाप के साथ में अगर बुलाए तो और ज़्यादा बेहतर है। क्या बात। इखराजात ना होने की बुनियाद पर मैंने वालिद और वालदा का इरादा बनाया कि वालिद और वालदा को भेज देता हूँ, ज़ियारत करके आ जाएंगे। अल्लाह ने अगर उम्र दी तो फिर इंशाअल्लाह चले जाएंगे। ये देखो माँ बाप की खिदमतों का और दुआओं का नतीजा है। वालिद साहब ने कहा, बेटा हम बीमार हैं और हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं, और आप नहीं होगे तो फिर बेकार है, आपको भी हमारे साथ चलना है। वालिद साहब ने तो कह दिया, तो उनकी बात पर भी जहन गया और इधर इखराजात पर भी जहन गया। खैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असबाब पैदा फरमाए और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े रसूल से बुलावा आया, और इंशाअल्लाह 12 तारीख को 4 या 5 बजे हम यहाँ से निकलेंगे वालिदैन के साथ, और इंशाअल्लाह 13 तारीख को सुबह दिल्ली से 10:30 बजे हमारी फ़्लाइट है सऊदी एयरलाइंस। ये बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम आपसे ये अरीज़ा करते हैं मुअद्दबाना कि आप हज़रात दुआ ये करें कि अल्लाह इस सफ़र को, इस हाज़िरी को कबूल कर ले। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जाने को सब जाते हैं और जाएंगे, उम्रा करने को लाखों करोड़ों लोग करते हैं। एक याद आ रहा है मुझे, एक बात मैंने पढ़ी थी कि एक मरतबा फिर एक साहब ख्वाब में देख रहे, एक अल्लाह वाले थे, फरिश्ते आपस में बात कर रहे हैं, और उस साल तकरीबन 5 से 8 लाख हाजियों ने हज किया, उस जमाने की बात।